नमस्कार दोस्तों खबर तो आपको पता ही होगी कि चाइना जो है वह उस गुंटी वाले जैसा है जो पहले तो सरकारी जमीन पर एक टायर टांग के पंचर की दुकान खोलता है, फिर थोड़े ही समय बाद वहां पे पान गुटखे की भी दुकान खोल लेता है और उस जगह पे अपना कब्जा जताने लग जाता है और उस जगह को अपना बताने लग जाता है। और उसी के तहत चाइना भी हर देशों की जमीन पर जो है अपनी नजर गड़ाए रखता है और अपनी गुंटी बनाने की कोशिश करता है। और इसी कोशिश में अब उसकी नजर भारत की जो जमीन है लद्दाख में उस पर पड़ी और उसने भी वहां पर अपनी गुंटियां लगानी चाहिए। और इसी के चलते आप कुछ समय से सुन रहे होंगे कि इंडिया चाइना बॉर्डर पे काफी टेंशन चल रहा है, क्योंकि चाइना जो है वह भारत में घुसने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जो जमीन का असली मालिक है भारत वह उसको रोके खड़े हुए है। और इसी के चलते चाइना जो है बिलबिला रहा है और बात जो है वह युद्ध तक आ चुकी है। पर थोड़े ही समय पहले एक अच्छी खबर सुनने में यह आई कि दोनों ही देश इंडिया और चाइना अपनी सेनाएं जो हैं वह डिसएंगेज कर रहे हैं, मतलब कि फ्रंट लाइन पे से अपनी सेनाओं को हटा रहे हैं, जो कि काफी अच्छा कदम है। और सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि इसका खुलासा भी पहले चाइनीज मीडिया ने ही किया था। लेकिन वह कहावत आपने सुनी होगी ना, कुत्ते की पूंछ कभी सीधी होती ही नहीं, वह टेढ़ी की टेढ़ी रहती है। और चाइना वह कुत्ता है जिसकी पूंछ क्या पूरा की पूरा चाइना कभी सीधा हो ही नहीं सकता। और यही बात चाइना सिद्ध भी करता है, क्योंकि अभी खबर निकलकर यह आई है कि चाइना ने डिसएंगेजमेंट की कुछ ऐसी शर्तें रख दी है जो इंडिया को कभी फेवर करती ही नहीं है। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, मई 2020 के पहले तक जो LAC थी, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल चाइना के साथ, वह फिंगर 8 से थी। मतलब फिंगर 8 के बाद जो है वह चाइना का कब्जा था और फिंगर 8 तक भारत का कब्जा था। लेकिन मई 2020 के बाद चाइना यह कहने लगा और घुसपैठ उसने बढ़ा दी कि फिंगर 1 तक जो है वह भारत का कब्जा है और ये पूरा जो फिंगर 2 से लेकर 8 तक है वह चाइना का कब्जा है। और बस इसी पे विवाद था। लेकिन भारत भी इस बार अडिग था और वह भी कह रहा था कि जो हमारी LAC है वह फिंगर 8 से ही चालू होगी। कई बार आपने देखा ही होगा, काफी समय से इस पे विवाद चल रहा था। बीच में चाइना ने भारत सरकार को ऑफर भी दिया कि हम जो LAC है वह फिंगर 4 से मान लेते हैं, लेकिन भारत ने इसको ठुकरा दिया, जो सही भी है कि हम हमारी 1 इंच भी जमीन आपको क्यों दें। अब डिसएंगेजमेंट के नाम पर चाइना खेल खेलना चाह रहा है, क्योंकि उसकी पहली शर्त ही ऐसी है। पहली शर्त के मुताबिक वह कहना चाह रहा है कि हम LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है वह फिंगर 8 से ही मानते हैं। हाँ, हम मान लेते हैं फिंगर 8 से ही LAC है, लेकिन आप फिंगर 3 से लेकर 8 तक कभी पेट्रोलिंग नहीं कर सकते। मतलब कि ये तो वही बात हो गई कि हम मान लेते हैं घर आपका है, लेकिन आप घर के हॉल में नहीं आ सकते, तभी हम आपके घर के हॉल में से निकलकर जाएंगे। और दूसरी खबर आपको पता ही होगी कि 29-30 अगस्त की रात को हमारे भारतीय जवानों ने बड़े ही वीरतापूर्वक जो कुछ अहम चोटियां हैं, पहाड़ियां हैं पेंगोंग सो लेक में, उस पर कब्जा कर लिया था, जो कि बहुत ही ऊंची पहाड़ियां हैं। और उस पर कब्जा करने के बाद, अपना तिरंगा लहराने के बाद, अब भारतीय जवान जो है चाइना पे काफी पैनी नजर रख सकते थे कि चाइनीज सोल्जर क्या कर रहे हैं, क्या उनकी मूवमेंट है। और यही बात चाइना को खटक गई। और चाइना की दूसरी शर्त यह है कि भारत जो है वह अपने जवानों को इन चोटियों पे से, इन इलाकों में से हटा दे। और मैं आप सबको बता दूं, ये जितनी भी पहाड़ियां हैं, ब्लैक टॉप, हेलमेट टॉप, यह सब भारतीय सीमा के अंदर ही है। मतलब यह तो वही बात हुई कि घर भी हमारा है, लेकिन आप छत पे नहीं जा सकते। जबकि आपको मैं बता दूं, यह सारी हरकत जो है वह चाइना अपनी सीमा के अंदर जो चोटियां हैं, पहाड़ियां, उस पर करता है। मतलब आप हमारी लुगाइयों को ताड़ो, अब हमारे छोरे आपकी लुगाइयों को ताड़ रहे हैं, तो आपको मिर्ची भरा रही है। और तीसरी सबसे बड़ी शर्त यह रखी है कि आप, मतलब भारत सबसे पहले अपने जवानों को हटाएगा, अपने सोल्जर्स का डिसएंगेजमेंट करेगा, उसके बाद चाइना सोचेगा। अरे माना चाइना वालों कि तुमने हमारे कुछ नेताओं के वीडियो देखे हैं, तो क्या आप पूरे भारत को ही चू ना लगाओगे? भाइयों, हम तो छुपम छाई भी खेलते हैं और उसका दाम भी बड़ी मुश्किल से ताली छटा के देते हैं, तो ये तो बहुत बड़ी बात है। देखिए, गलवान वैली में जो हुआ था वो आपको पता ही होगा कि इंडिया और चाइना के जवानों में झड़प हुई थी, जिसमें इंडिया के काफी जवान शहीद हुए थे और चाइना के भी काफी जवान मारे गए थे। और उसके बाद शांति वार्ता जो समझौता हुआ था, उसके तहत जो है उस जोन को जो है बफर जोन घोषित कर दिया गया था। चलिए ठीक था, क्योंकि वो स्ट्रेटेजिकली इतना इंपॉर्टेंट नहीं था। लेकिन शुरू से ही चाइना एग्रेशन दिखा रहा है, हमारी मातृभूमि पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। और अगर अब हम ये शर्त मान लेते हैं तो ये हमारी हार
बाहर कहलाएगी, क्योंकि सबसे पहली शर्त जो उसकी है कि इतनी फिंगर्स तक जो है आप पेट्रोलिंग नहीं कर सकते, इसको बफर जोन मानिए। क्यों? क्योंकि यह एरिया हमारा है और हम हमारे एरिया में कुछ भी करें आपको आपत्ति नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात, हमारी जो पहाड़ियों की जो चोटियां हैं, ब्लैक टॉप, हेलमेट टॉप, उस पे जब हमारे जवानों ने कब्जा कर रखा है वह भी हमारे एरिया में है और हम तो भैया निगरानी करेंगे और हमारे एरिया से हम निगरानी करेंगे क्योंकि आप भी करते हो और वो जरूरी भी है। और तीसरी शर्त तो आपने सुनी ली होगी और यह तो कतई भी नहीं मानना चाहिए, क्योंकि अगर डिसएंगेजमेंट होना भी चाहिए तो बराबरी का होना चाहिए, पहले आप नहीं होना चाहिए। दोनों ही सेनाओं को साथ में पीछे हटना चाहिए। भारतीय सेना और भारतीय सरकार की क्या रणनीति रहेगी यह तो आने वाले कुछ ही दिनों में पता चल ही जाएगा, लेकिन इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है वह आप कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर कमेंट करिएगा। और बाकी अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जिस किसी ने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।